अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज नमान पटाविया एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्लास, आज हम एक और सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट सेल्स का। और आज हमारा जो सवाल है वो है 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2। क्लास, ये भी एक आसान सवाल है और ये भी हमें प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मज़ीद हेल्प करेगा। अच्छा क्लास, पिछला जो हमने सवाल किया था उसमें एग्जामिनर ने हमसे रिक्वायर्ड किया था कि सिर्फ जनरल जनरल की एंट्रीज बना दो। यहाँ पर अगर आप देखें तो दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक है रिक्वायरमेंट नंबर ए, जिसके अंदर वो हमसे कह रहा है कि सिर्फ कंप्यूटेशन करके दे दो, और दूसरी रिक्वायरमेंट है जिसमें वो हमसे कह रहा है कि रिकॉर्ड आरजीपी इन जनरल जनरल, यानी सिर्फ कंप्यूटेशन ए में है और बी में एक एंट्री बनानी है और सिर्फ रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री बनानी है, ना कि कंप्लीट एंट्रियाँ बनानी है जैसे अभी हमने पिछले क्लास में या पिछले लेक्चर में बनाई थी। अच्छा क्लास, आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। मैंने आपसे पहले जैसे बताया कि सबसे पहले कोई भी सवाल सॉल्व करना हो तो उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। हमने देख लिया कि दो चीज़ें हैं, अब हम इस सवाल को पढ़ने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि फिलिश कंपनी कराची डील्स इन होम अप्लायंसेस, यानी एक कंपनी है जो होम अप्लायंसेस में डील करती है। रेगुलर एंड इंस्टॉलमेंट सेल्स बेसिस, खुद ही बता रहा है कि कंपनी इंस्टॉलमेंट सेल्स का बिजनेस करती है। ये रेगुलर गुड्स भी बेचती है, यानी नॉर्मल सेल्स पे भी काम करती है और इंस्टॉलमेंट पे भी काम करती है। ड्यूरिंग 2016 कंपनी सोल्ड द फॉलोइंग आइटम्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। 2016 के अंदर कंपनी ने ये आइटम्स जो बेचे हैं वो इंस्टॉलमेंट सेल्स पे बेचे हैं, यानी इंस्टॉलमेंट सेल्स का डेटा इसने हमसे शेयर किया हुआ है। क्लास कंपनी ने कौन कौन से आइटम बेचे हैं? तो रेफ्रिजरेटर बेचा है, एयर कंडीशनर बेचा है और एलईडी बेचा है। मुझे सवाल के अंदर इसकी सेल्स प्राइस दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है, डाउन पेमेंट दी हुई है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स दी हुई हैं और नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है। अगर क्लास में देखूँ तो इस सवाल के अंदर एक जो एडिशनल चीज़ है जो पिछले क्वेश्चन में नहीं थी, वो है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स की। और इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर डेट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होगी, अगर आप इसको नोट कीजिएगा। और इसके अलावा इसने खुद छोटी छोटी कैलकुलेशंस हमसे मांगी हैं। तो क्लास, इसको बाकायदा हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहली जो कंप्यूटेशन है, यानी जो रिक्वायरमेंट ए के अंदर इसने हमसे रिक्वायर्ड की है, वो है कंप्यूट करके दे दीजिए मुझे कंप्यूटेशन ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। क्लास, इसकी रिक्वायरमेंट है कि डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की कंप्यूटेशन करके दे दो, यानी ये ए का वन पार्ट है और कंपनी का नाम हम फर्स्ट टाइम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ऊपर लिख देंगे, फिल्डिश कंपनी। अच्छा जी, क्लास डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे पता है मुझे सिर्फ दो ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक, मुझे मेरे पास होना चाहिए सेल्स, और दूसरी मेरे पास होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर ये दो चीज़ें मेरे पास हैं तो मुझे डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में कोई मुश्किल नहीं आ सकती। अब मुझे सवाल में ये देखना चाहिए कि क्या मेरे पास सेल्स का डेटा गिवन है, तो बिल्कुल गिवन है, और मेरे पास कॉस्ट का डेटा भी गिवन है। तो इसमें तो सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप बड़ी आसानी से डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो सर मैं एक कॉलम बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर होगा आइटम जो सवाल के अंदर गिवन है, सेल्स प्राइस जो मेरे पास गिवन है सवाल के अंदर, कॉस्ट भी गिवन है उस रेलिवेंट स्टॉक की, आइटम की। और जब मैं ए में से, अगर मैं इसको ए नाम दे दूं और इसको बी दे दूं और ए में से बी माइनस करूंगा, तो मेरे पास डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट सर आ जाएगा। सर पहली चीज़ जो मैं बेचता हूँ वो है रेफ्रिजरेटर की, यानी रेफ्रिजरेटर मेरा पहला आइटम होगा, दूसरा एसी और तीसरा एलईडी टीवी। क्लास पेपर के अंदर आपने ये पूरे नाम लिखने हैं ताकि आपकी कोई चांस ना रहे कि आपके मार्क्स की डिडक्शन पॉसिबल हो। सो 60,000 की मेरी सेल्स प्राइस है रेफ्रिजरेटर की और कॉस्ट है 45,000 की, यानी मेरा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट बनता है 15,000 रुपये। सर एसी का जो सेल प्राइस है वो है 45,000 और कॉस्ट है 30,000, तो अगेन इसका डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट भी बनता है 15,000 रुपये। और सर तीसरा वाले जो आइटम है यानी एलईडी टीवी, उसकी सेल्स प्राइस है 50,000 रुपये और उसकी कॉस्ट है 40,000 रुपीज़, और तो इसका डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट बनता है 10,000 रुपीज़। यानी क्लास इसकी पहली रिक्वायरमेंट मैंने मीट कर दी, पहली रिक्वायरमेंट का पहला हिस्सा मैंने सिर्फ कंप्लीट किया है। इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। वो कह रहा है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज भी मुझे निकाल के दे दो, यानी अगर मैं इसको, मुझे पता है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने के लिए मैंने डीजीपी को डिवाइड करना होता है इंस्टॉलमेंट सेल से, और डीजीपी को अगर मैं सी का नाम दे दूं जो अभी मैंने कैलकुलेट किया था, और अगर मैं सी को ए से डिवाइड कर दूं,
तो मेरे पास आ जाएगी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज। यानी अगर मैं इसको यहाँ ब्रैकेट में वर्किंग भी करके दिखा दूँ कि 15,000 को अगर मैं 60,000 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी 25%। नेक्स्ट मेरे पास अगेन 15,000 को ही मैंने डिवाइड करना है और 45,000 सेल्स प्राइस से डिवाइड करना है। 15,000 को 45,000 से जब मैंने डिवाइड किया तो सर मेरे पास आ गया 33.33%। एंड लास्ट सर 10,000 मेरा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट है और मेरी सेल्स प्राइस है 50,000 रुपये। तो मेरा जो परसेंटेज आया है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का वो आया है 20%। सर क्या हमेशा इस किस्म के सवाल को हमने कॉलम बना के ही सॉल्व करना है? बहुत अच्छा है अगर प्रेजेंटेशन आप इस किस्म की फॉलो करें। अगर इस किस्म की प्रेजेंटेशन फॉलो नहीं हो रही तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप इंडिविजुअली भी हर आइटम को कैलकुलेट कर सकते थे। अच्छा क्लास, इसके बाद वो मुझसे कह रहा है यानी फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट करवाने के बाद कि बताओ अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट फॉर ईच आइटम, यानी हर इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना पैसा मिलेगा। सर वो कैसे पता चलेगा? तो अगर मैं देखूं तो मुझे हर आइटम की अमाउंट पता है कि मुझे कितने मिल रही हैं। यानी पहले के अंदर 60,000 मिल रही है, दूसरे के अंदर 45 और तीसरे के अंदर 50,000 रुपये। और आगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भी गिवन है यानी 8, 10 और 6। तो सर ये तो बहुत आसान काम है कि टोटल अगर 60,000 मिलने हैं और 8 इंस्टॉलमेंट से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो सिंपल मेरे पास ये आ जाएगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से कि एक इंस्टॉलमेंट में मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं। मगर सर नहीं, इस सवाल में अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे डाउन पेमेंट भी गिवन है। यानी सेल्स प्राइस में से डाउन पेमेंट माइनस होगी, फिर जो पैसा बचेगा वो मेरा इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। सर डाउन पेमेंट क्या होती है? तो डाउन पेमेंट वो होती है जो आपको फौरन मिल जाए। यानी आप जब उसके पास गए इंस्टॉलमेंट सेल्स पे पैसा लेने के लिए, यानी कोई चीज़ लेने के लिए, तो उसने आपसे कहा कि पहले मुझे 20% डाउन पेमेंट दे दो रेफ्रिजरेटर के अगेंस्ट, इसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर मैं आपको इंस्टॉलमेंट्स अलाउ करूंगा। आइए ज़रा इसको भी सॉल्व करते हैं। यानी ए का जो 2 पार्ट है उसके अंदर जो मेरी वर्किंग होगी वो होगी कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट। सर अगेन मैं यहाँ पर आइटम की हेडिंग डालूंगा सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस में से सर मैं डाउन पेमेंट माइनस कर दूंगा और सर जो मेरे पास इसके बाद प्राइस बचेगी, प्राइस आफ्टर डाउन पेमेंट डिडक्शन। और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट सर मेरे पास सवाल में गिवन है, अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट मेरे पास आ जाएगी। सर ज़रा इसे भी कुछ नंबर्स दे दीजिए, लेजेंड्स दे दीजिए। तो इसको मैं ए कह दूंगा, इसको मैं बी कह दूंगा, इसको मैं सी कह दूंगा, ए में से बी माइनस हुआ, इसको मैं डी कह दूंगा और इसको मैं सी डिवाइड बाई डी कह सकता हूँ सेफली। अच्छा क्लास, इसको हम सॉल्व करते हैं। आइटम मेरे पास अगेन रेफ्रिजरेटर होगा, एसी है और तीसरा है एलईडी टीवी। सर इनकी सेल्स प्राइस कितनी है? 60,000, 45,000, 50,000। अच्छा डाउन पेमेंट कितनी चल रही है? तो सवाल के अंदर गिवन है रेफ्रिजरेटर की है 20%। यानी 20% का मतलब ये हो गया 60,000 का 20% बनता है 12,000 रुपये। सर क्या मुझे पेपर में हर किसी की वर्किंग करके दिखानी है? बिल्कुल करके दिखानी है और इस वर्किंग के आपको मार्क्स मिलेंगे। और सर एलईडी टीवी की 16% है डाउन पेमेंट एंड 16% ऑफ 50,000 रुपीज़ इज, आप कैलकुलेटर में यकीन सॉल्व कर रहे होंगे, 8,000 रुपये बनता है। अच्छा जब मैं ए में से बी को माइनस करूंगा यानी 60,000 में से 12,000 को तो 48,000 रुपया आएगा। 45 में से 5 को माइनस करूंगा तो 40,000 रुपया आएगा और 50 में से 8 को माइनस करूंगा तो 42,000 रुपया आएगा। सर ये वो अमाउंट है जो मुझे इंस्टॉलमेंट्स के अगेंस्ट मिलेगी और डाउन पेमेंट वो होती है जो मुझे फ़ौरन फ़ौरन मिल जाती है। सर सवाल में गिवन है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कि रेफ्रिजरेटर 8 किस्तों में रिसीव होगा, एसी 10 हिस्सों में रिसीव होगा और एलईडी टीवी का जो पैसा आएगा वो 6 इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव होगा। यानी अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट अगर मैं निकालना चाहूँ यानी सी को डी से डिवाइड कर दूँ तो 48,000 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो सर मुझे पता चल जाएगा कि एक इंस्टॉलमेंट में मुझे 6,000 रुपये रिसीव होंगे।
यहाँ पे 40 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा एक इंस्टॉलमेंट में 4,000 रुपये रिसीव होंगे, और यहाँ 42 को 6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि एक इंस्टॉलमेंट में 7,000 रुपये रिसीव होंगे। क्लास यहाँ तक हमने दो एरियाज कंप्लीट कर लिए हैं इस सवाल के। अब हम चल रहे हैं कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स ड्यूरिंग 2016 ओनली, यानी ये बता दो कि जो तुमने इंस्टॉलमेंट पे सेल्स की है इसमें से 2016 में, यानी अपने अकाउंटिंग पीरियड में जो आप सॉल्व करने जा रहे हैं, ये आपके सामने गिवन है, इसके अंदर आपने कितना पैसा रिसीव किया है। इसका मतलब यह है कि इस सवाल के अंदर हो सकता है कुछ पैसा बाद में भी रिसीव होना हो, 2017 में भी, तभी एग्जामिनर हमसे स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड कर रहा है कि 2016 में कितना रिसीव किया है। सर हम एक पैराग्राफ, अगर इस पैराग्राफ को देखें जो सवाल में मुझे दिख रहा है, वो कहता है कि ऑल इंस्टॉलमेंट्स आर कलेक्टेड एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ, यानी हर इंस्टॉलमेंट जो आपको रिसीव होनी है वो हर महीने की शुरू में मिलनी है नेक्स्ट टू सेल्स मंथ। यानी अगर मैंने कोई चीज़ जनवरी में बेची है तो मुझे फरवरी से उसका पैसा मिलेगा, अगर मैंने कोई चीज़ अप्रैल से बेची है तो उसका पैसा मुझे मई से मिलेगा। और कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है जो एंड होता है वो दिसंबर 31 पे होता है। तो आइए क्लास इसकी वर्किंग करते हैं नंबर 3 की, और वो कह रहा है कि कंप्यूटेशन करके दिखा दो, कंप्यूटेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट्स अमाउंट कलेक्टेड। सर अगेन मैं देखूंगा कि हर किसी की अलग अलग होगी, तो आइटम आ जाएगा मेरे पास, और फिर मुझे पता है कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, और जो अमाउंट है आफ्टर इंस्टॉलमेंट्स मुझे कितना रिसीव होना है, अमाउंट आफ्टर डाउन पेमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स मुझे पता है कितनी होनी है, और अमाउंट कलेक्टेड। यहाँ पर क्लास डेट बहुत अहमियत की हामिल होगी, तो डेट का अगर मैं कॉलम यहाँ पे ऐड कर लूँ तो बिल्कुल भी गलत ना होगा, डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। तो सबसे पहला आइटम जो मैंने बेचा था वो था रेफ्रिजरेटर, दूसरा था एसी, और तीसरा था मेरे पास एलईडी टीवी। डेट्स अगर मैं देखूं सवाल से, तो वो मुझसे कह रहा है कि पहली आपने बेची है 1 फरवरी 2016 को रेफ्रिजरेटर बेचा है, और एसी बेचा है आपने 2 जुलाई 2016 को, और आपने जो एलईडी टीवी बेचा है वो बेचा है 4 सितंबर 2016 को। और जो अमाउंट आफ्टर डाउन पेमेंट है वो मुझे ऊपर से मिलेगी, वो है 48,000 रुपीज़। यहाँ पे बहुत अच्छा होगा अगर मैं एग्जामिनर को स्पेसिफिकली बता दूँ कि मुझे वर्किंग 2 से मिली है। 48,000, नेक्स्ट है 40,000, और इसके बाद है 42,000। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भी सवाल में गिवन है 8, 10 और 6, और अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट भी सवाल में गिवन है कि मुझे कितना मिलेगा हर एक किस्त में, 6,000, 4,000 और 7,000। अच्छा क्लास, सबसे पहले एसी को हम देखने जा रहे हैं। तो एसी को अगर मैं गौर से देखूं क्लास, तो सवाल में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि रेफ्रिजरेटर आपने बेचा है 1 फरवरी 2016 को, और 6 किस्तों में यानी 6 इंस्टॉलमेंट्स में आपको ये पैसे आने हैं, और हर इंस्टॉलमेंट जो आपको रिसीव होती है वो रिसीव होती है नेक्स्ट टू द सेल्स मंथ, यानी हर महीने की पहली तारीख को, यानी स्टार्ट ऑफ द मंथ में लेकिन नेक्स्ट टू सेल्स मंथ। तो अगर मैंने ये फरवरी में रेफ्रिजरेटर बेचा है तो मुझे इसकी जो इंस्टॉलमेंट आना रिसीव होगी वो होगी मार्च में, यानी पहली किस्त अगर मार्च में मिलेगी और 6 किस्तों में आना है तो दूसरी अप्रैल में, तीसरी मई में, चौथी जून में, 5वीं जुलाई में और 6ठी अगस्त में, यानी अगस्त तक 2016 में ही मुझे पूरे के पूरे पैसे इसके रिसीव हो जाएंगे। सर एसी पे बात करते हैं। एसी की टोटल 10 इंस्टॉलमेंट्स हैं, और जुलाई में मैंने अगर एसी बेचा है तो मुझे इसकी जो इंस्टॉलमेंट्स होना रिसीव होना स्टार्ट होंगी वो होंगी अगस्त से। यानी सर इसको भी अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करूं, तो सर अगर ये अगस्त से रिसीव होना स्टार्ट होगी और हर महीने, तो अगस्त में पहली मिलेगी, दूसरी सितंबर में मिलेगी, तीसरी अक्टूबर में, चौथी नवंबर में और 5वीं दिसंबर में, और मेरा साल खत्म हो जाएगा। यानी रेफ्रिजरेटर की मुझे 5 इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगी विच इज 20,000 रुपीज़। एक किस्त के अगर 4,000 रुपए हैं तो 5 ही किस्त मुझे मिल सकती है विच इज 20,000 रुपीज़। और सर जो एलईडी टीवी है वो मैंने बेचा है
सितंबर के महीने में और एक इंस्टॉलमेंट पे अगर 7,000 रुपये मुझे मिलने हैं तो सर इसका मतलब मुझे इसकी पहली इंस्टॉलमेंट अक्टूबर में, दूसरी नवंबर में और तीसरी दिसंबर में, यानी सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट्स मुझे रिसीव हो पाएंगी और वो होंगी 21,000 रुपीज़, दैट इज़ 7,000 इंटू 3 इक्वल्स टू 21,000। क्लास इसके अलावा जो मुझे रिसीविंग हुई है वो डाउन पेमेंट की भी हुई है, अगर मैं गौर से देखूं, और डाउन पेमेंट की रिसीविंग भी मेरी कैश कलेक्शन का हिस्सा है। और डाउन पेमेंट जो मुझे रिसीव हुआ है वो पहले वाले के केस में हुआ है 12,000 रुपये, और दूसरे में हुआ है 5,000 रुपीज़, और तीसरे में हुआ है 8,000 रुपये। सर ये कहाँ से आए? अगेन ये वर्किंग टू से आए, और आप एग्जामिनर को भी ऐसे ही रेफ़र करवा देंगे, ये यहाँ से आ रहे हैं क्लास। यानी टोटल जो अमाउंट मुझे रिसीव हुआ है ड्यूरिंग 2016 वो हुआ है रेफ्रिजरेटर के केस में 60,000 रुपीज़, एसी के केस में 25,000 रुपये, और एलईडी टीवी के केस में 29,000 रुपये। तो क्लास जो रिक्वायरमेंट नंबर 3 थी वो मैंने कंप्लीट कर ली, और जो यानी वो कह रहा था कि मुझे टोटल कैश कलेक्शन निकाल के बता दो, तो मैंने उसको टोटल कैश कलेक्शन निकाल के बता दी, और ये मेरी रिक्वायरमेंट नंबर 3 मीट हो गई। चौथी जो रिक्वायरमेंट है वो कह रहा है रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट बता दो ड्यूरिंग 2016 कितना रिसीव हुआ है, यानी अगली वर्किंग मेरी होगी realized gross profit की। वर्किंग नंबर 4 is realized gross profit, calculation of realized gross profit। सर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट मुझे पता है क्या होता है। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है कि जितना कैश तुम्हें रिसीव हुआ है उसके ऊपर अगर परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट लगा दोगे तो हर 1 रुपए के अंदर जितना नफा होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाएगा रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट में। सर अगेन मैं वही कॉलम वाइज वर्किंग करूंगा, आइटम्स बता दूंगा और उन आइटम्स के रेलेवेंट टोटल अमाउंट रिसीव बता दूंगा जो मुझे वर्किंग नंबर 3 से मिलेगी, और इसके बाद परसेंटेज और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट भी मुझे यहाँ पे बतानी होगी हर किसी की, जो वर्किंग नंबर 1 से मिलेगी और ये वर्किंग नंबर 3 से मिलेगी, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। सर आइटम है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है और एलईडी टीवी है। सर टोटल अमाउंट रिसीव मुझे कितना हुआ है? 60,000 रुपया हुआ है, 25,000 रुपया हुआ है और 29,000 रुपया हुआ है। सर ये आप कहाँ से लेकर आए? बेटा ये मैं यहाँ से लेकर आया जो आपके सामने है। सर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की जो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज है वो भी बता दें। तो वर्किंग नंबर 1 में आपके सामने आ रही है 25%, 33.33% और 20%, 25%, 33.33% एंड 20%। सर अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 60,000 को 25% से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास रेफ्रिजरेटर का डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कन्वर्टेड होकर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। 25,000 को 33% से कर दूं तो 8,333 एसी का आ जाएगा, और एलईडी टीवी के 29,000 को 20% से कर दूं तो मेरे पास 5,800 रुपये आ जाएगा, यानी टोटल रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 29,133 रुपये। सर जो पॉइंट नोट करने का है वो ये है कि मैंने हर इंडिविजुअल आइटम का अलग से निकालना है, सेपरेट रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि हर किसी की सेपरेट परसेंटेज होगी, मैं एवरेज आउट पर नहीं जाऊंगा। सर यहाँ पर आके मेरा जो क्वेश्चन है उसकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो गई। पहले के अंदर था डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट के रेट निकाल के दे दो, दूसरे के अंदर था एक इंस्टॉलमेंट में कितने पैसे मिलेंगे, तीसरे के अंदर था टोटल कैश कितना रिसीव हुआ है, और चौथे के अंदर था कि उसमें से प्रॉफिट रियलाइज कितना हो गया। सर इस सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर बी है और उसमें वो आपसे कह रहा है रिकॉर्ड आरजीपी इन जनरल, यानी इसकी एंट्री बना के दे दो। तो आइए इस क्वेश्चन की हम रिक्वायरमेंट नंबर 2 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, फिल्डर्स कंपनी जब भी वो रिकॉर्ड का वर्ड यूज करेगा तो इसका मतलब जनरल की बात होगी, तो मैं इसको प्रॉपर जनरल बना के दिखाऊंगा। डेट हो गई, डिस्क्रिप्शन हो गई, पोस्टिंग रेफरेंस एंड डेबिट और क्रेडिट। सर ये एंट्री साल के आखिर पे बनती है और 2016 मेरा ईयर था,
दिसंबर 31, 2016 को मेरी एंट्री बनेगी। और एंट्री सर क्या बनेगी, जब भी रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की मैं एंट्री बनाता हूँ तो मेरा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट हो जाता है और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट हो जाता है। और सर ये बन रहा है 29,133 रुपये से। बहुत अच्छा, आप एग्जामिनर को ये भी बता दें कि ये आया कहाँ से है। सर यहाँ पर आके ये सवाल मेरा कंप्लीट हो गया और इसके बाद इंशाल्लाह हम अगले सेशन में, अगली वीडियो में मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। आपको कोई सवाल जो प्रैक्टिस करना हो या बताना हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में या ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। तो बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।